रात का परिंदा आ गया। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर नुमान। पानी पी लो। मेरा सर फट रहा है यार। कसम से लगता है ये मंजर हम पहले भी देख चुके हैं। ये डेजावू है। अरे ये कौन से नंबर का डेजावू है? सोने से पहले आखिरी बात क्या याद है तुम्हें? खुदा की कसम, सूप वाले से यहाँ तक कैसे पहुंचा उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। चलो छोड़, अच्छा ही किया। कम से कम दिल बहल गया होगा। बहल गया। वाकई दिल बिखर गया, दिमाग रेजा रेजा हो गया। मगर नहीं, अब मुझ में रातों की महफिलों का दम खम बाकी नहीं रहा। गुजर गया वो वक्त। बेटा तुम तो वैसे भी खेल के मैदानों में वापसी का रास्ता भूल जाते हो। जानते हो एक रात से कुछ नहीं होता। अगर फराज को किसी चीज की आदत लग जाए तो फिर कुछ भी हो जाए, ये उसे नहीं छोड़ सकता। नहीं नोमान, तुम समझे नहीं। मैं साफ कह रहा हूँ तुमसे, मेरी रात की जिंदगी खत्म हो चुकी। मैंने मजा किया या नहीं ये भी याद नहीं, मगर सच कहूँ तो दोस्तों को बहुत मिस कर रहा था। नूर का फोन आया था, उसका तुमसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, इसलिए परेशान हो रही थी। बात हो गई है, कोई मसला नहीं। आप आज उनके यहाँ जा रही है ना? दफ्तर जाने से पहले एक चक्कर लगा लूंगी। तुम भी चलना चाहोगे क्या? नहीं चलूंगा, मैं तो सीधा दफ्तर जाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। यही मर्जी है मेरी। अरे यार, कल रात की नींद बहुत बुरी थी और सुबह भी बहुत अजीब लग रही है। उफ। देखो जान, मुंह मत लटकाओ। कल रात से मुस्कुराहट गायब है तुम्हारी। चलो अब जल्दी से अपना मुंह ठीक कर लो मेरी जान। अरे लैला, मैं मुंह न लटकाऊं तो कौन लटकाएगा? जिस चीज को हाथ लगाता हूँ वो सूख जाती है। बुरी बात है, तौबा करो रेहान। देखो हमारा किट वाला काम कितना अच्छा चल रहा था। झूठ नहीं, देखो मेरे हर काम का आगाज बहुत अच्छा होता है, मगर अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता उसे। तुम्हें अंजाम क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम? मैं अमीर होना चाहता हूँ। तंग आ गया हूँ, समझी। हर सुबह एक सरकारी मुलाजिम की तरह सूट पहनकर दफ्तर में जाऊँ, वापस आऊँ, यानी ना कोई तरक्की ना कोई तारीफ। लैला देखो रेहान, यूँ परेशान ना हो। अल्लाह का लाख शुक्र है तुम्हारे पास सब कुछ है, इस पे खुश रहो। हाँ लो भाई, फिर से तुमने अपनी वही बातें शुरू कर दी ना लैला। सब्र शुक्र करने वाला ही हमेशा खुश रहता है, हमने यही सीखा है। मगर मैं ज्यादा पाना चाहता हूँ लैला, यानी कोई आगे बढ़ने का, तरक्की करने का वजीफा नहीं है तुम्हारे पास? अरे वो चतला दी कापी में बरकत वाली एक दरगाह थी, याद है तुम्हें? हाँ तो फिर चलते हैं लैला, जो करना पड़े करेंगे। वल्लाह मेरा मामला तो अब यहाँ तक आ गया है। तुम अभी ये सब कुछ मत सोचो, सुकून से दफ्तर जाओ, काम करो। मैं ठीक से पता करके तुम्हें बताती हूँ। ठीक है मेरी बीवी, ठीक है। वैसे ये चातला क्या है? चतला दी कपी। अच्छा अच्छा, समझ गया। अब पुरसुकून वैसे हो ही जाना। अच्छा है। कोराई हमारा ड्राइंग रूम है और इन सबको तो तुम पहले से ही जानते हो। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कोराई अब से हमारी घर की किचन की टीम के सरबराह होंगे और टीम ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। मुझे कोराई पर मुकम्मल एतमाद है, उम्मीद है कि आप सबको भी होगा। जब तक मैं किचन के लिए मुनासिब आदमी ना ढूंढ लूं, तुम अपनी इस सोसाइटी की नक्काली करने वाली टीम के साथ शौक पूरा करो। सोसाइटी की नकाली करने वाली? इंसान ने कभी असल दुनिया ना देखी हो तो वो ऐसा ही हो जाता है। अरे नूर आपा, सुबह सुबह खुदा के लिए बस भी करें। आखिर बात सिर्फ इतनी है ना कि किचन के लिए एक मुलाजिम रखा जा रहा है, उसमें भी मसला बनाना है। कोराई तुम जाओ, जाकर अपने काम देखो। जी ठीक है इशल साहिबा। बात सुनो नूर, तुम घर के माहौल को खराब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती हो। हसद में तुमने खुद को खत्म कर डाला है और देखो ना, तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं आया। शोहर को तो तुमने खो दिया, अब रह गई अकल तो कहीं वो भी ना खो बैठो तुम। पहले तुम मुझसे ठीक तरह बात करना सीखो। मैंने तुमसे कोई गलत बात नहीं की है नूर, लेकिन अगर तुमने गौर किया हो तो तुम हर वक्त या तो झगड़े के मूड में होती हो या घर का माहौल खराब करती हो। तुम लोग ही बताओ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? खुदा के वास्ते कुछ तो कहो। ईशल, हमें इसमें शामिल न करो प्लीज। क्या हुआ नायला, क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते? नहीं नूर आपा, आप जानती हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगी। जब इस औरत का असल चेहरा तुम्हारे सामने आएगा तो तुम रोती हुई मेरे दरवाजे पर आओगी, और तुम भी 2 दिन में इसकी ताबेदार बन गई। नूर आपा, मुझे आपकी अब बहुत फिक्र होने लगी है। शायद आपको किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए। जीती रहो दुआ। सही कहा, सच में तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि तुम्हारा अच्छे से इलाज हो सके। और अगर तुम इलाज नहीं करवाना चाहती तो हमारी जान छोड़ दो।
बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज्यादा अफसोस की बात। देख लिया ना तुम लोगों ने, ये तो तनकीद किए बगैर रह ही नहीं सकती। मेरे ख्याल में वक्त के साथ ठीक हो जाएगा सब। खैर जाने दो, थोड़ी देर में आसूदा साहिबा मिलने आ रही हैं। मैं जाकर किचन के कामों को देख लेती हूँ तब तक, कहीं हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ठीक है। मेरे ख्याल में ये तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। कसम से मुझे भी ऐसा ही लगता है। नूरापा को पता ना चले वरना वो गुस्सा हो जाएंगी। वैसे नूरापा का नाम डर रख देना चाहिए। मेरी जान, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं सीपियाँ खाऊं। क्या सीपियाँ? अरे मेरी जान, हमल के दौरान सीपियाँ खाना मुनासिब है क्या? अरे एक दो से क्या हो जाएगा, और यहाँ तो यकीनन बिल्कुल ताज़ा बनाते होंगे। पता नहीं, हमने डॉक्टर से मशवरा भी नहीं किया। क्या तुम मजहबी लिहाज से मना कर रहे हो? हाँ, मैंने रूहान से सुना था, नूर ने उस वक्त ऐसा ही कहा था। अरे नहीं भाई, इसका क्या ताल्लुक? मैं तो तुम्हारी सेहत के हवाले से ये बात कर रहा हूँ। एक दो से कुछ नहीं होगा, खुदा के लिए एक दो लुक में खाने तो ना। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो खाना है खाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए। अस्सलाम वालेकुम। आओ जान, इधर आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? खैरियत से तो हैं? शुक्र है अल्लाह का, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये छोटा सा होटल है मेरा, हर दिन बस उतनी ही मछलियाँ पकड़ता हूँ जिससे मेरा गुजारा हो जाए, न ज्यादा न कम, ताकि ग्राहक को पसंद आए। क्या आपके पास सीपियाँ हैं? शिकार के वक्त समुंदर से जो कुछ मिले वो ले आता हूँ रोजाना। मुझे सीपियाँ बहुत पसंद है, बस दिल चाह गया मेरा। चलिए फिर मैं आपके लिए कुछ मजेदार सा तैयार कर देता हूँ। आज सुर्ख मछली भी है जिसका गोश्त बहुत ही लजीज होता है। अल्लाह के हुक्म से यहाँ आया हुआ हर ग्राहक खुश होकर ही जाता है। हम आपके मेहमान बनकर आए, जो अल्लाह ने दिया वो जरूर खाएंगे। तो फिर मैं आपके लिए एक अच्छा सा प्लेटर तैयार करता हूँ, साथ में सलाद भी ले आता हूँ, आपको मजा आएगा। ठीक है तो ले आए। बहुत शुक्रिया। इसे यहाँ रख देता हूँ मैं। बच्चों, मैं 50 साल पहले यहाँ आया था। उस वक्त यहाँ कोई ना था। मैं और मेरी बीवी यहाँ आ बसे। तन्हाई और सुकून चाहते थे हम। उसके बाद वो रुखसत हो गई और मैं रह गया अपनी वायलिन और समंदर के साथ। क्या आप वायलिन बजाते हैं? बजाता भी हूँ और उसके साथ मछलियाँ भी पकड़ता हूँ। वायलिन से मछली पकड़ना कमाल है ये तो। सुबह की खामोशी में पहली रोशनी के साथ वायलिन उठाकर प्यारी सी धुन छेड़ता हूँ तो मछलियाँ तेजी से उस धुन की तरफ आती हैं। वो मेरे पास नहीं आ रही होती बल्कि उस धुन की तजस्सुस में होती हैं, और जो तजस्सुस में होती है वही कांटे में फंसती है। आपने क्या खूबसूरत अंदाज में बयान किया। जिंदगी एक कहानी है बेटी, जब बयान करो तो वो हकीकत बन जाती है। आज तुम भी इसी कहानी का हिस्सा हो। अल्लाह का शुक्र है। आपने चांदी के बर्तनों की जगह देख लिया ना? जी हाँ मैडम। अच्छी बात है। मैंने नया कॉफी सेट खरीदा है, वो वहां रखा है, उसे निकाल लीजिएगा। आसूदा साहिबा आ गई हैं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या दुआ लोग वहीं हैं? नहीं, वो लोग अपने रूम में चले गए। अगर सर्विस में जरा सी भी कोताही हुई तो पहले दिन ही दरवाजे से बाहर पाओगे तुम लोग खुद को, समझ गए? आप बेफिक्र रहें। बहुत अच्छे।
जुलकर, अब बस बहुत हो गया। खुदा के लिए तुम भी अपने हुलिये को दुरुस्त कर लो, समझ गए ना? देखो, मैं सर्विस टीम में एक नज़्म ज़ब्त कायम करने की कोशिश कर रही हूँ। आपा, ईशल साहिबा। ईशल साहिबा, समझ नहीं आया मुझे, मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? इसमें दुरुस्त क्या है? जुलकर, क्या हम किसी गांव के चाय खाने में हैं? खुद को जरा बावकार बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। तुम ये सब यहीं रख दो, हम संभाल लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कर लेता हूँ। जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अरे बहुत माजरत चाहती हूँ मैं आपसे। दुआ और नायला अभी तो यही थे, शायद बच्चों के पास ऊपर चली गई होंगी। मैं जरा किचन के कामों में मसरूफ थी। खुश आमदीद। कोई बात नहीं, खुश रहो। नूर नजर नहीं आ रही? जी वो घर में ही है, थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी। दरअसल आसूदा साहिबा, मैं नूर की गैर मौजूदगी में आपसे कुछ बातें करना जरूरी समझती हूँ। आप तो जानती हैं वो बहुत हसास है, मैं कुछ भी कहूँ तो गलत मतलब लेती है। मगर उससे पहले कॉफी आ जाए। मेरे लिए सादा कॉफी प्लीज। जी जरूर। कोराय हमारे लिए 2 सादा कॉफी ले आए और साथ ही रिफ्रेशमेंट्स के लिए कुछ भिजवा भी देना। ठीक है, अभी भिजवाता हूँ। मेरे लिए इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं ईशल जान। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है और मैं यहाँ महफिल जमाने नहीं आई, क्योंकि दफ्तर भी तो जाना है मुझे। तुम्हारी बात सुनने आई हूँ। ठीक है, तो फिर मैं डायरेक्ट सीधी बात पर आती हूँ। आसूदा साहिबा, मुझे उन दोनों की हालत पर अफसोस होता है। क्या मतलब है कि अफसोस? यानी मेरा ख्याल है कि फराज के साथ नाइंसाफी हो रही है और नूर को अपने शौहर के साथ जल्द से जल्द एक ही छत के नीचे रहना चाहिए। मुझे तो यही लगता है। यानी हमें इस मामले में उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ईशल जान, मैं ये बात अपने बेटे और अपनी बहू से कर चुकी हूँ, हद तक कि अब्दुल्ला साहब से भी बात कर चुकी हूँ। अब जो भी फैसला हो वो उन्हीं को करना है। अगर यही सूरत हाल रही तो ये घर आंखों के सामने बिखर जाएगा। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने घर की ज्यादा फिक्र है। मैं समझती हूँ नूर के झगड़े रोज तुम्हें परेशान करते हैं। तुम चाहती हो कि वो फराज के पास लौट जाए और तुम्हारी जान छूटे, है ना ईशल जान? यानी असल में आप लोग मेरे ही घर में मेरी जिंदगी और मेरी शादी के बारे में इतनी बेबाकी से आप दोनों कैसे बात कर सकती हैं? आप लोग होती कौन हैं? नूर, पहले बात तो सुन लो। सुनने को कुछ नहीं। आप इस औरत के पास आकर मेरी गीबत कर रही हैं आसूदा साहिबा। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। हम तो सिर्फ तुम्हारी भलाई की बात। तुम चुप रहो। 1 मिनट यहाँ बैठो। मैं भी नहीं बैठूंगी। आप भी मेहरबानी करके यहाँ से चली जाएं। मैं खुद आपसे बैठकर तफसील से बात करूंगी। इसके लिए ये जगह नहीं है और ना ही वक्त है। नूर, ये क्या तरीका है बात करने मैंने का? कहा ना खामोश रहूं। अब देखना यह है कि फराज तुम्हारा असल चेहरा कब पहचानता है। आसूदा साहिबा, खुदा के लिए मत जाए। मैं सबके लिए माजरत ख्वाह। कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। खैरियत से वापस जाएं। जरा भी शर्म नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। शक्लें तो देखें। हाँ। क्या तुमने हमारे सुकून को बर्बाद करने की कसम खाई है? तुम काबिले रहम हो, जानती हूँ। मुझे तुम पर तरस आता है। पहले खुद पर तरस खाओ तुम, शौहर छीनने वाली। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बदकिस्मती की वाहिद वजह कोई और नहीं, तुम खुद हो नूर, समझी? कोई तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही कभी करेगा। अच्छा ही है फिर, ये तो वक्त बताएगा। हम दोनों में से हार पहले कौन मानता है? ईशल साहिबा पागल है, सच में बिल्कुल पागल हो गई है ये। इशल साहिबा, एक आम मामले पर आपसे बात करना चाहता हूँ। बस ये बताएं आप कब फ्री होंगी? 10 मिनट बाद स्टडी रूम में आ जाना, ठीक है? जी ठीक है। तुम आज काम पर क्यों नहीं गए आलूक? हाँ? नहीं अम्मी जान, जाऊंगा थोड़ा सा लेट। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें भी हमारे साथ कॉफी पीनी है? अरे नहीं, असल में खुशखबरी देने के लिए आए थे अम्मी जान। हाँ, अब मैं आपको अम्मी जान कह सकती हूँ, है ना आलू? इस गलत फहमी में मत रहो। ये क्या कह रही है आलूक? अम्मी जान, मैंने और सेवदा ने शादी करने का फैसला किया है। बस इस खुशी में हम आपका हाथ चूमना चाहते हैं। मैं अपना हाथ जड़ से काट दूंगी, लेकिन इस औरत को नहीं चूमने दूंगी।
मुझे ये रिश्ता मंजूर ही नहीं। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जवेरिया साहिबा, बताएं। आप तो मोहब्बत करने वालों के दरमियान दीवार क्यों बन रही है? तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। तुम जैसी बहुत देखी है मैंने। जरा तुमने खुद को आईने में देखा है कभी? अपने बेटे को तुम्हारे जाल में नहीं फंसने दूंगी। अगर तुमने इससे शादी की तो मेरे माँ होने का हक तुम पर हलाल नहीं होगा आलूक, ये याद रखना। पागल औरत, घटिया तरीन औरत, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगी। जी फरमाइए। नूर, क्या तुमने आज मेरी अम्मी को घर से निकाल दिया? उन्होंने तुम्हें क्या ऐसा बताया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने बताया, मैं तो पूछने के लिए तुम्हें फोन कर रहा हूँ कि हकीकत क्या है। और ये तुम्हारा रवैया, चीखना चिल्लाना गुस्सा करना हो क्या रहा है? खुदा के लिए फराज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं इस घर में क्या झेल रही हूँ? तुम रात भर दोस्तों के साथ रहते हो और दिन में अपनी अम्मी का हिसाब मुझसे लेने आ जाते हो। वो मेरे घर में बैठकर मेरी गिबत कर रही थी ईशल के साथ। तो तुमने मेरी अम्मी को घर से निकाल दिया? तुम जैसे समझना चाहते हो वैसे समझ लो। बहुत हो गया नूर, बस करो नूर, खुदा के लिए बस करो। मैं क्यों बस करूं? तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही है क्या? तुम शादी से तंग आ गए हो? बताओ मुझे फराज, मसला क्या है आखिर? नूर मेरी जान, देखो आइंदा मुझे ये मत कहना कि मैं शादी से तंग आ गया हूँ या अपनी पुरानी जिंदगी को मिस कर रहा हूँ, वरना मेरा सब्र जवाब दे जाएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और अपनी शादी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सब्र की भी एक हद है नूर। या तो फिर मैं आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और मेरे साथ मेरे घर में ही रहना होगा तुम्हें, या फिर ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। फैसला तुम्हें खुद करना होगा नूर। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुमने सुन लिया। फोन पर जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर बस 10 मिनट की दूरी पर है और मैं आ रहा हूँ। अल्लाह गारत करे, ये सब उसी की वजह से हो रहा है, सब कुछ। किसके लिए है? मुस्तफा उनहाल। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। लाओ मुझे दो, ये मेरा है। ये लड़का बिल्कुल पागल हो गया, हमें किस आजमाइश में डाल रहा है? कमजोर नहीं हूं, नहीं हूं कमजोर मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं। कोराय, ये पैसों वाली बात तो शुरू में ही खत्म हो गई थी, ऐसा ही है ना? मैंने पहले भी पैसे दिए थे और अब भी दे दूंगी। कितने पैसे देंगी आप मुझे? जितने पिछली बार दिए थे, बकाया भी मिल जाएंगे। नहीं, वो पैसे मेरे लिए काफी नहीं थे। ये घर देख लिया है मैंने और आपकी जिंदगी भी देख ली। जितना आपने वादा किया था उससे कई ज्यादा दे सकती हैं आप। इसका मतलब कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आपके लिए एक शख्स का कत्ल किया, या तो आप मुझे मेरा पूरा हक देंगी या सबको पता चल जाएगा कि मरियम साहिबा का कत्ल आपने किया है। तुम दोनों यहाँ क्या बातें कर रहे हो? नूर, खैरियत है? तुम ऐसी हर जगह आ जाती हो। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? हम घर के कामों के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम्हें कोई मसला है? तुम झूठ बोल रही हो। मेरी अम्मी का नाम सुना था मैंने। हाँ, तो इसमें क्या मसला है?
मैं तो ये कह रही थी कि मरियम साहिबा ने जो निजाम बनाया था वो खराब ना हो, और वैसे भी तो तुम यही सब चाहती थी ना। और क्या इस घर में तुम्हारी अम्मी का नाम लेना जुर्म है? हाँ जुर्म है। सुनो तुम, मेरी अम्मी का नाम अपने गंदे मुंह से नहीं लोगी, समझ गई? नूर साहिबा चली जाए यहाँ से। ठीक है कुरैश, नूर बहुत हो गया। अब अपने हद से आगे बढ़ रही हो तुम। देखो मैं तुम्हें बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम अपनी हद पार कर रही हो। अगर तुम्हें इतना ही तजस्सुस होता है तो मुझसे चिपकी रहो, बिल्कुल भी दूर ना जाओ। मुझे तुमसे मुतालिक किसी बात में दिलचस्पी नहीं। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने तुम्हारी बीमारी समझ ली है। तुम मुझसे जो इतनी नफरत करती हो ना, असल में ये सिवाय हसद के और कुछ भी नहीं है। सच कह रही हूँ मैं। अब मैं तुम्हारे ड्रामों से तंग आ गया हूं नूर। चलो आओ यहाँ बैठते हैं। ईशल, आइंदा मेरी अम्मी का नाम अपनी जबान पर मत लाना, ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। अगर तुमने दोबारा यहाँ ये मौजू छेड़ा तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, समझे? तुम्हारी ये गलती की वजह से हम पकड़े जाने वाले थे। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार खबरदार कर रही हूँ कुरैश, अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो जान ले लूंगी। मैं वो इंसान नहीं जिसे धमकाया जाए। ठीक है, माफ कर दे मुझे। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद तुम यहाँ से गायब हो जाओगे, समझ गए? समझ गया। आइंदा इस तरह की गलती मत करना। मैं तो इस सब मामले से आराम से निकल जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। अब निकलो यहाँ से। चलो कॉल उठा भी लो फराज। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी जान, तुम परेशान मत हो। तो क्या करूं मैं, घुंघरू बांध के नाचने लगूं? हाँ क्यों नहीं मेरी जान, आखिर हम शादी जो कर रहे हैं। हालू देखो, तुम्हारी मूछें नोच दूंगी मैं अगर तुमने माँ की बात पे कान धरे तो। मैं उन्हें मना लूंगा। हाँ हाँ, जैसे बड़ा आसान है। उस औरत ने तो मुझे पहली नजर में ही नापसंद कर दिया, ऐसे पता नहीं कौन हूँ मैं। मेरी अम्मी मुझे बहुत चाहती है मेरी जान, वो मेरी किसी बात को मना नहीं करेंगी। अरे मैं जानती हूँ, सब माएं अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं। मैं भी अपनी बच्ची से मोहब्बत करती हूँ, मगर उसे मामास गर्ल बना के नहीं रखती। मेरी जान, मैं उनको मना लूंगा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। कैसे ना करूँ, सच कहूँ मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर मैं कौन हूँ के खुशहाल घर और उस सुनहरे खानदान और महलों के ख्वाब देखने लगूं। मेरी जिंदगी में मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं आएगा। मेरी किस्मत ही खराब है यार, मेरा नसीब ही फूटा हुआ है, तभी मैं इतने हादसों से गुजरी हूँ और ऐसे ही गुजर के मर जाऊंगी मैं एक दिन। तौबा करो जाने मन। नहीं करूंगी मैं। मुझ पर भरोसा करो, कसम खाकर कहता हूँ उन्हें मना लूंगा। जब हम शादी कर लेंगे तो वो खुश हो जाएंगी, और वैसे भी अम्मी हमारे साथ रहेंगी। ये तुम क्या कह रहे हो मुच्छड़? हाँ, अम्मी हमारे साथ रहेंगी। तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सुनो बड़े मूंछों वाले, मैं मर जाऊंगी, तुम्हारी अम्मी के साथ एक घर में नहीं रहूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में इतने दुख झेले हैं, अब इस उम्र में अपनी सास के नखरे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझ गए ना? नहीं चाहिए, दोनों हाथों से लाना था ऐसी शादी पर। सेवता मेरी जान, ऐसा मत कहो। तो फिर तुम्हें अपनी अम्मी के बगैर कोई हल निकालना होगा। सुमैया आंटी, आप इतना अच्छा कैसे खेलती हैं? वाकई में मैं तो बस वही कर रही हूँ जो तुमने मुझे सिखाया है। जरा सी देर में मुझसे भी अच्छा खेलने लगी आप तो। हम आ गए। खुश आमदीद। सबको गुड इवनिंग। चलो भाई, खाने पीने की बातें अपने पास रखो, हमें तो ये बताओ कहाँ कहाँ घूमे? मम्मी, हमने बहुत मजे की समंदर की सैर की, वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे तो। बहुत खूबसूरत जगहें देखी और खूब खाया पिया। बहुत खूब, बहुत अच्छा किया। सच कहूँ तो ये तब्दीली मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा ये बताएं, आप लोगों ने क्या किया? मम्मी, क्या आप वीडियो गेम खेल रही हैं? जी हाँ। मैंने कहा था कि मैं सिखा देता हूँ और अब तो मुझे ही हराने लगी हैं भाई।
समझ ही नहीं आ रहा कमाल ही कैसे हो गया। क्या मतलब? जरा स्कोर तो देखें। ओह, मम्मी आपने ये सब कैसे सीख लिया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। इसने कहा गोल वाला बटन दबाओ, फिर कहा चौकोर वाला दबाओ, दबाती गई गोल होते चले गए। मुझे भी समझ में नहीं आई, वाकई बहुत अजीब है। मम्मी और ये तो नाराज भी हो गया। सुबह से शाम तक यही समझता रहा कि ये मुझे हरा देगा। सुमैया आंटी तो माशाल्लाह चैंपियन निकली। देखना कोई गड़बड़ ना हो। प्लेट्स एक ही वक्त में तैयार होनी चाहिए, और हाँ, साथ जैतून रखना मत भूलना। जी ठीक है सर। क्या मैं भी हाथ बटा सकता हूँ? जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ। लेकिन मैं भी तो इस घर का मुलाजिम हूँ। हाँ तुम बिल्कुल हो, लेकिन यहाँ नहीं। तो फिर कहाँ? तुम्हारा नाम जुलकर है ना? हाँ। देखो जुलकर, इस घर के निजाम को अब मैं आला मयार का बनाना चाहता हूँ। क्या पहले किया था? पहले तो नहीं, लेकिन अब से ऐसा ही होगा। दरअसल मैं होटल मैनेजमेंट से आया हूँ और इस काम के लिए एक मुनासिब टीम बना ली है मैंने। लेकिन भाई ये कोई होटल नहीं है, ये घर है। यहाँ के खानों में मोहब्बत शामिल होती है, बल्कि यूं कहूँ तो पहले यहाँ ऐसा ही था। अपनी फजूल बातें बंद करो और चले जाओ यहाँ से। जुल्कर, ये कैसा हंगामा था? नायला, हंगामा होने ही वाला था, बस इतना सा रह गया था। हुआ क्या है, बताओ तो सही। क्या बताऊं तुम्हें? ये जो कुराए नाम का आदमी है ना, इसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। देखो नायला, ये मुझे काम ही नहीं करने देता। इसकी नजरों में साफ साफ जाहिर है कि वो मुझे यहाँ नहीं चाहता। क्या मतलब, क्या ये घर है या फिर कोई होटल? हाँ यही बात है, और मैंने बोल भी दी, मगर उसने मुझे वहाँ से हटा तुम दिया। जरा ठहरो, मैं जाकर उसकी अभी खबर लेती हूँ। तुम उसे कुछ मत कहना, वरना वो समझेगा कि मैंने तुम्हें शिकायत अरे भाई लगाई। जुल्कर, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम आम मुलाजिमों की तरह नहीं हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो। अगर ऐसा है नायला, तो फिर किसी मुनासिब वक्त पर कहना, ये ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, मगर तुम खुद को उनके सामने कमजोर मत होने देना। मैं ईशल से बात करूंगी, तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र न करो। अच्छा ठीक है फिर। चलो, अपना दिल छोटा मत करो। मैंने तुम्हें बार बार फोन किया। मुझे मालूम है तुम नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना वजह है, मगर घर में फिर मसाला हो गया था। मैं नीचे आई तो तुम जा चुके थे। खुदारा मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती। कहती है मुझे खोना नहीं चाहती। जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है। आ रहा हूँ। ईशल, कोराई से कहो कि जुल्कर को अपने साथ रखे। क्यों? क्या कोराई ने उसे काम करने से मना किया है? दिल बर्दाश्ता हो गया है वो। देखो नायला, तुम मुलाजमों के मामलात में दखल मत दो, मैं उसे कोई और काम दे दूंगी। ये अच्छा होगा। मुस्तफा की तबीयत खराब है क्या? नहीं बाबा, ठीक है वो। माशाअल्लाह। वैसे किराएदार महीना खत्म किए बगैर ही जा रहा है। तुम चाहो तो कल अपना फ्लैट देख सकती हो। क्या वाकई सच में? आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुबारक हो बेटी। जो जल रहे हैं वो जलते रहे। घर मिल गए ना नायला, बस भी करो। क्या खुश होना भी मना है नूरापा? जो जलते हैं वो जलते रहें, कहना क्या खुश होना है नायला? और आखिर कौन किस चीज पर जलेगा? सुनो बच्चों, इन छोटी छोटी बातों से अपने बाबा का मूड खराब मत करो, समझ गए? ला हौल वला कुव्वत। कुछ कहा तुमने? रहने दे मेरी जान, ये मुझसे नाराज है। ये कुराए के साथ स्टडी रूम में मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही थी। क्या मतलब इस बात का? मैं तो चाहती हूँ घर का सुकून बरकरार रहे, मगर आप लोग वजाहत देने पर मजबूर कर देते हैं। नूर को भी बताया था और आप सबको भी बता देती हूँ। नूर की मेरे साथ ज्यादती से बचने के लिए मैंने कोराए को इस बात की ताकीद की कि वो मरियम साहिबा के पुराने निजाम को बरकरार रखे, क्योंकि नूर को वही निजाम पसंद है। देखिए देखिए, मुझे देखने के बजाय जरा ये सोचिए कि आप लोगों ने मेरी अम्मी को कितनी जल्दी भुला दिया। आप लोग फिर शुरू हो गए यार। भाई के पास जा रहा हूँ मैं। नूर फातिमा, मेरे पास अब तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यही बेहतर है। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं।
बदतमीज लड़की। तुम्हें पता है क्या किया उसने? उसने मुझे घर से निकाल दिया और बहुत बदतमीजी की। अगर वो तुम्हारी बीवी ना होती ना तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाती। वो लड़की पागल हो गई है क्या? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहती क्या है तुमसे। मुझे तो लगता है कि वो नॉर्मल ही नहीं है। अब तो मेरा भी सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। चलो शुक्र है तुमने उस लड़की को सर पे चढ़ा रखा है फराज, इसीलिए तेवर बिगड़ गए। घर वालों के लिए भी मसाइल खड़े कर रही है। उसकी हरकतों से सब तंग आ गए हैं। अब इशिल को देख लो, तरस आता है उस पर। अरे जाने दे, वो शैतान भी कोई काबिल तरस शख्सियत नहीं है। बेटा तुम्हारी बीवी तो एक चुड़ैल है और इशिल को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कैसी है। नूर ने तो इशिल का भी जीना हराम कर दिया है। जानते हो इशिल ने मुझे फोन किया था, रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे मेरे सर से हटा दो क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। फराज अब क्या करोगे तुम? नहीं मालूम नोमान, वाकई नहीं मालूम। मैंने नूर से साफ साफ कह दिया, या तो यहाँ आकर रहो या ये रिश्ता खत्म। शुक्र है कि तुमने कोई फैसला किया। जबरदस्त, खुशी हुई सुनकर। अरे अम्मी, अम्मी जरा रुक जाए, खुदा के लिए जरा ठहर जाए। मुझे थोड़ा सा वक्त दे के मैं खुद को संभाल सकूं, बस प्लीज रुक जाए। ठीक है? ठीक है अम्मी। पहले ही कहा था ये रिश्ता नहीं चलेगा, मगर तुमने नहीं मानी। अब देख लो सब कुछ सामने है। वो लड़की एक मसला है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मासूम शक्ल पे मत जाना। अपनी माँ की तरह बहुत चालाक है। हकीकत सामने आ गई। अपनी माँ के इंतकाल के बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। फराज अभी भी वक्त है, छोड़ दो उस लड़की को। उसने ना तुम्हारी इज्जत की और ना ही मेरी, तो ऐसी शादी का क्या फायदा? मजे से खाएं। घर का खाना नहीं है क्या? ये भी घर का ही खाना है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो मैं फौरन से बनवा देती हूँ मुस्तफा। इस घास फूस को खाना नहीं कहते, समझी? ईशल की लाई हुई टीम से बस इतना ही हो सकता है। मुस्तफा बेटा देखो तो सही कितने अच्छे खाने हैं। शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी प्लेटें भरी हुई हैं। कुछ लोगों को तो नसीब भी नहीं है ना? अरे बाबा रहने दे, अगर अम्मी एक भी दिन इस तरह का खाना बना लिया करती थी तो आप पूरे घर को सर पर उठा लिया करते थे। मुस्तफा कोई मसला नहीं, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही खाना तैयार करवा दूंगी मैं। मुझे तो बहुत पसंद आया है। मजे से खाएं। तौबा, कम से कम मम्मी की तरह एक दाल का सूप ही बना देती तो हम सब खुश हो जाते। यहाँ तो बस नुमाइश है। कोई बात नहीं नूर, जिसे जैसा खाना पसंद है वो बता दे, वैसे ही बनवाया जाएगा। यहाँ का किचन सबके लिए है। असल मकसद तो एक जगह साथ इकट्ठे बैठना होता है। खाना तो बस बहाना है, क्योंकि खाना तो हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक अपना अपना खाता है। मेरा तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं यहाँ किसी की आदतें बदलने की कोशिश नहीं कर रही, बस कुछ नया आजमा रही थी। जो जैसा चाहे वैसा खा सकता है। अगर तुम्हें वही खाने हैं तो मैं कल से तुम्हारे लिए वैसा ही बनवा दूंगी। किसी को भूखा रहने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। नूर तुम भी खाओ। ये चातलाती मजार क्या है? कमाल है यार। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। लैला वहाँ तो बहुत ज्यादा हुजूम था। हमेशा ही ऐसा होता है, बहुत रश होता जब इतना हुजूम होता है तो यकीनन उसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। बिल्कुल होता है फायदा मेरी जान। इंशाल्लाह हमें भी फायदा होगा। जो कुछ उन्होंने कहा है वो करते हैं। तो हमें अब क्या करना था? सबसे पहले मैं वो तावीज़ लेकर आती हूँ। ले आओ जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा मेरी जान। अब ये देखो, इस पर हम अपनी सब दुआएं लिखेंगे। उसके बाद अरे तुमने वो तेज पत्ते कहाँ रखे? ओह ठहरो जरा। हाँ ये रहे यहाँ। हाँ, अच्छा अब इनमें से 2 निकाल कर दो मुझे। ये बड़ा वाला मैं अब लेता हम हूँ। इन पर लो जान। डॉलर का निशान बनाएंगे और उसके बाद दरवाजे के नीचे रख देंगे। सच कहूँ लैला, हमने तो अपने घर को भी मजार जैसा बना दिया है। अच्छा एक बात बताऊं, क्या इस बार वाकई इससे कुछ फायदा होगा? तुम्हारा क्या ख्याल है? होता ही है, तभी करते हैं लोग। अच्छा ठीक है, चलो अब वो इस तरह मैं डॉलर का निशान ही बना रहा सबसे हूँ ना। समझदार सरमायाकारी डॉलर ही होती है। वाह भाई, लगता है तुम तो पूरी माहिर माशियात बन गई हो। अरे जान, वहाँ तो सब डॉलर्स ही बना रहे थे, इसीलिए मैंने भी बना लिया। सब लोग? हाँ बिल्कुल। लैला एक बात कहूँ, हाँ
अभी तुमने कहा ना, सब लोग अगर हम कुवैती दिनार का निशान बना दें तो शायद हम अरबपति बन जाएं, है ना? भाई उसे एक्सचेंज करवाना मुश्किल काम होता है, बस यही ठीक है। जब तुम्हें इन बातों का इल्म है तो हमने अपनी जिंदगी में इतनी तंगी क्यों देखी? हाय तौबा करो रेहान, हमने कब देखी तंगी? अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है, ऐसी बातें मत किया करो। मेरा मतलब है कि अमीर ना होना भी किसी हद तक तंगदस्ती ही है। अच्छा जल्दी करो, अब यहाँ अपनी दुआएं लिखो। जानम हस्बी ली और खुशबी हो लिया, अब असल बात पर आते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। ज़ैनब मेरी जान, जब मैं पहली बार इस घर में आया था तो मैंने खुद से एक वादा किया था कि अल्लाह के हुक्म से ये कमरा मेरे बच्चे का कमरा होगा, और जब तक तुम नहीं आओगी मैं इस कमरे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देखो अब तुम यहाँ हो। मतलब ये हमारे घर का सबसे खूबसूरत कमरा है। मैंने सोचा कि अपने बच्चे को थोड़ा सा स्पेशल बना कर दूं। ओ मेरी जान, तो फिर क्यों ना हम अभी से तैयारी शुरू कर दें? हाँ मेरी जान, करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। कल किसी आर्किटेक्ट के पास भी चलते हैं ताकि वो हमें कमरा सजाने के बारे में रहनुमाई दे सके। आर्किटेक्ट? जान ये काम तो हम खुद करेंगे, हम खुद दीवारें कलर करेंगे, हम खुद इसे सजाएंगे। क्या तुम कर सकोगी सब? हाँ ना जान, क्यों नहीं। और देखो ना, बच्चे का बेड भी हम दोनों मिलकर सजाएंगे ना। तो ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कह रही हो वैसे ही करेंगे, ये तुम्हारा हक है। जान ये तो बहुत अच्छी बात ठीक है। तो फिर कल से हम दोनों तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है मेरी जान। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ हो? मुझे लगा लाइट जला के छोड़ गए हो। मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरी मम्मी है, तुम नहीं जानते ये बहुत किफायतशुमार हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ? सुमैया साहिबा, कल से हम आपके नवासे के कमरे को सजाना शुरू करने वाले हैं। अरे क्या वाकई में? अरे काश कि मैं पहले जिद न करती कि मैं नहीं आऊंगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अल्लाह का शुक्र है। हाँ वाकई अल्लाह का शुक्र है। नायला बेटी, एक खबर है आपके लिए। अरे बेटी, कोई अच्छी खबर सुना दो, मुझे तो इस वक्त किसी अच्छी खबर की बहुत जरूरत है। कल हम घर देखने जा सकते हैं, किराएदार घर खाली कर रहा है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो बेटी, अल्लाह का शुक्र है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था लेकिन आखिरकार हो ही गया। देखा तुमने ईशल को मेरी बेटी, बस एक बात कही और उस आदमी से घर ही खरीदवा दिया, वाकई कमाल कर दिया उसने। अल्लाह उसकी तमाम मुरादें पूरी करे, उसी की वजह से तो मुझे ये घर मिल रहा है। दुआ को तो जैसे सांप सूंघ गया है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर तक से चल गई है। अच्छा तो फिर कल हम दोनों साथ चलते हैं बेटी। जाहिर सी बात है अम्मी, हम साथ चलेंगे, कल तो बड़ा दिन है। मगर आपकी आवाज को क्या हुआ है? बुझी बुझी सी लग रही है। अरे मत पूछो, मेरा वो मुच्छड़ मुझसे शादी करना चाहता है, मगर उसकी माँ हमारी राह में रुकावट बनी हुई है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? कसम से मेरे आसाब जवाब दे चुके हैं। देखो तो बेटी, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे शादी के काबिल समझा है और उसकी माँ बला बनी हुई है। अरे अम्मी, हालू कितनी उम्र हो गई है, अभी भी अपनी माँ की हर बात को मानता है वो। कहने वाली को तो देखो बेटी, तुमने तो परसों अपनी सास के साथ रह के कहीं उसकी बातें नहीं मानी क्या? ये बात भी ठीक है, ये मर्द भी ना माँ के बड़े लाडले होते हैं। और हालुक देखो क्या कहता है कि हम अपनी माँ के साथ रहेंगे। अम्मी 1-2 साल उसकी तकलीफ बर्दाश्त कर लें, फिर तो आराम ही आराम होगा। बात सुनो नायला बेटी, वो अभी मरने वाली नहीं है, वो हम सबको मार कर मरेगी। मैंने इस जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, कभी भी मेरी जिंदगी में सुकून नहीं रहा है। कसम से मैं तो उसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। हाँ दुआ, तुम्हारा वाकई उस बात पर मुंह बना हुआ है, मुझे हैरत हो रही है। नायला को नवाजा जा रहा है अजलान, तुम्हें एहसास है? हाँ मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ मेरी जान? क्या मतलब क्या कर सकते हो? तुम और तुम्हारे भाई की हर चीज तो एक जैसी थी ना। जब तुमने अपने बाबा से तनख्वाह बढ़ाने का कहा था तो उन्होंने नहीं कहा था कि मुस्तफा भाई के साथ नाइंसाफी होगी? हाँ कहा था। तो फिर अब हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? वो एक अलग चीज है। वो कैसे अलग चीज है भाई? बस नहीं है, नहीं है। एक बार मैंने तुम्हें घर खरीद के दिया था, तुम्हें याद है क्या हुआ था? कैसे निकले हम उस घर से? और बाबा अब तक नाराज है तुमसे, और भाई की हालत तुम्हारे सामने है। क्या करूं मैं? जाकर बाबा से इस बात पर लड़ूं कि नायला को घर दे दे, दुआ को नहीं दिया, ये करूं मैं? यानी कि इस घर में इंसाफ कायम करने के लिए एक फरीक का पागल होना और दूसरे का धोखा खाना जरूरी है, तुम यही कहना चाह रहे हो? तुम बात बढ़ा रही हो दुआ। अजलान देखो, मैं बात नहीं बढ़ा रही, मुझसे तो बिल्कुल भी मत बोलो तुम ये। मुझे घर वगैरह की बिल्कुल परवाह नहीं है अजलान, लेकिन नायला जिस तरह मुस्तफा भाई की बीमारी को इस्तेमाल कर रही है, मुझे ये सब बहुत खलता है। और तुम भी हद से ज्यादा खामोश हो गए हो। क्या मतलब है? हाँ आखिर तुम्हें हो क्या गया अजलान? लगता है जैसे तुम और नूर आपा ने आपस में जगह बदली है। तुम किसी बात पर आवाज ही नहीं उठाते, हर चीज कबूल कर लेते हो। तुम्हारे बाबा नायला से कहते हैं कि कल जाकर घर देख लो बेटी, और तुम बस तालियां बजाने लग जाते हो। तुम अपने बाबा से ये क्यों नहीं कहते कि बाबा जान मेरी एक बेटी है, मेरा क्या होगा? हाँ जाकर ये बात उनसे कहूंगा तो कयामत बर्पा हो जाएगी। हाँ तो हो जाए बर्पा। अगर इस घर में अपना हक मांगने का नतीजा कयामत बर्पा होना है तो हो जाने दो अजलान।
वैसे भी तुम शायद ये भूल रहे हो कि इस घर में हर रोज झगड़ा होता है। एक बार हमारी वजह से भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। समझ गया मैं तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हें कभी भी इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था और तुम तो हमेशा इग्नोर करती थी ये बातें। अब क्या हो गया? ठीक कह रहे हो अजलान, इस घर में रहकर मैं पहले नहीं बदली थी, लेकिन अब बदल चुकी हूँ। यहाँ रहना और फिर ना बदलना मुमकिन ही नहीं है। जब सुबह शाम मेरे सामने इतने हंगामे हो रहे हो तो मुझसे सैनिटी की उम्मीद मत रखना। देखो, मैं हम दोनों के हक के लिए बात कर रही हूँ। अगर तुम खामोश रहे तो हम दोनों नुकसान उठाएंगे और मुझे ये बर्दाश्त नहीं। अच्छा ठीक है मेरी जान, मैं बात कर लूंगा उनसे इस बारे में, ठीक है? वादा कर रहा हूँ तुमसे। अब बस अब चुप रहो, जब सही वक्त आएगा तो कर लूंगा बात। एग्जैक्टली, तुम्हें बात करनी चाहिए। ठीक है, यही कहा मैंने अभी। जी फरमाइए नूर। मेरी जान, तुम कहाँ हो? खैरियत तो है ना? मैं ठीक हूँ, क्या बात है? तुम अभी नाराज हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, कितने मैसेज किए, तुमने देखे ही नहीं। तुमने 50 बार फोन और मैसेज किया तो मैं क्या करता नूर? क्या तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आ जाता? मेरा ये मतलब नहीं था फराज। दरअसल मैं खुद तुम्हारे पास आ रही थी, लेकिन फिर से घर में मसला हो गया। देखो अब तुम्हारे घर में क्या हो रहा है इससे मुझ पे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, समझ रही हो नूर? मैं इन मसलों पर बात करते थक चुका हूँ और अब इस मौजू पर एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता मैं। समझ लिया तुमने? मेरा ख्याल है मैं तुम्हें काफी वक्त भी दे चुका हूँ, अब मुझसे मजीद नहीं होगा, बस करो नूर। मेरी जान प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वाकई मुझे अफसोस है। अगर तुम भी थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें समझने की कोशिश करते करते थक गया हूँ नूर, अब जरा तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो, समझी? बात सुनो, अगर तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो जितना कहती हो तो घर से निकलकर मेरे पास आ जाओ, हम साथ रहते हैं, वरना फिर ये सब खत्म ही कर देते हैं नूर। मैं तंग आ चुका हूँ शब बगैर। फराज मेरी पास बहुत कमजोर कहते हैं ना मुझे ये लोग। मुस्तफा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या? तुमने अपनी मेडिसिन ली है? हाँ ले रहा हूँ। क्यों? अच्छा, कल मैं अम्मी के साथ घर देखने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगे? तुम्हें क्या लगता है इस वक्त मुझे उस घर की फिक्र है? कब से घर की रट लगा रखी है। जाओ जाकर घर देखो। ऐसा करो वहीं बस जाओ, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। तुमसे सुकून की उम्मीद छोड़े हुए मुझे अरसा हो चुका है मुस्तफा। तुमने बहुत देर कर दी। तुम्हें अगर मुझ पे दिलचस्पी नहीं रही मुस्तफा, तो कम से कम अपने बेटे को तो तवज्जो दो। वो बच्चा बड़ा होकर तुमसे हिसाब जरूर मांगेगा। हो सकता है उसके बड़े होने तक मैं जिंदा ना रहूं। ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? अल्लाह ना करे। तो ये फैसला मत करो कि मुझे किस चीज की फिक्र होनी चाहिए। अपना ख्याल रखो। मैं अपना ख्याल रख ही रही हूँ। तुम मेरा दिमाग खराब नहीं कर सकते अब। कल अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जान, आपने हर कदम में मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। असल में तो मैं तुम्हारा ममनून हूँ। तुमने बहुत सब्र किया। ऐसी बातें ना करें, मैं सबकी आदी हो चुकी हूँ। वैसे नायला को घर देना भी बहुत अच्छा हो गया। कितनी खुश थी ना वो। दुआ भी अपनी हालत से मुतमईन है। सिर्फ नूर रह गई, वो भी एक दिन ठीक हो जाएगी। आज नहीं तो कल अपने शौहर के पास चली ही जाएगी। मैंने जो कुछ किया हमारे सुकून के लिए, वरना जो कुछ नूर ने मेरे साथ किया उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बस मैं आपको परेशान नहीं देख सकती हूँ। जब आप बच्चों की वजह से परेशान होते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है।
मैं ये सब कुछ सिर्फ आपकी मोहब्बत में सह रही हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो पूरी दुनिया भी जल जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसीलिए तो हर गुजरते दिन के साथ मैं आपसे और मोहब्बत करने लगी हूँ, और आपके लिए हर खतरा मोल ले सकती हूँ मैं। तुम सबसे बड़ी ताकत हो मेरी। और आप मेरी जिंदगी हैं।